और किन किन दिग्गजों की साख दाव पर लगी हुई है आपको बताते हैं। बात कर लेते हैं एक और हॉट सीट की, और ये हॉट सीट है पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिन्होंने इस बार अपनी सीट को बदल दिया है। जी हां, जो लगातार 2013 से पड़पड़गंज से चुनाव जीत रहे थे, उन्हें इस बार आम आदमी पार्टी ने जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतार दिया है। लेकिन जंगपुरा की ये सीट आम आदमी पार्टी के लिए जरूर एक सेफ सीट कही जाती है। जंगपुरा की सीट जहां से आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है, लगातार आम आदमी पार्टी जीत रही है। हालांकि इससे पहले इस सीट पर कांग्रेस की जीत हुआ करती थी। बीजेपी के लिहाज से इस सीट हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी कठिन सीट है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को मैदान में उतारा है, तो तविंदर मारवा भारतीय जनता पार्टी से यहां मैदान में उतरे हैं। आपको याद दिला दें, तविंदर मारवा जो है 2008 में कांग्रेस के टिकट पर ये सीट जीत चुके हैं। इसलिए कैंडिडेट चयन में बीजेपी ने इस बार खासा होमवर्क किया है और ऐसे कैंडिडेट्स उतारे हैं, खासकर बड़े चेहरों के सामने, जो टक्कर दे सके। वहीं फरहाद सूरी की अगर आप बात करेंगे तो ये पूर्व मेयर है, इन्हें कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस ने भी इस बार केक वॉक नहीं दी है, कांग्रेस ने भी मजबूत कैंडिडेट्स का चयन किया है बड़े चेहरों के सामने, ताकि सीटों की लड़ाई को दिलचस्प बनाया जा सके। अब देखिए, ये जो सीट है वो मुस्लिम और सिख बाहुल्य सीट है। आम आदमी पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को यहां से मैदान में उतारा है। 2020 में आपके प्रवीण कुमार यहां 16,000 मार्जिन की जीत उन्होंने दर्ज की थी। 1993 से 2008 तक कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा, लेकिन 2013 से आम आदमी पार्टी यहां लगातार चुनाव जीत रही है और इसीलिए सेफ सीट मानी जाने वाली इस सीट पर, यानी जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन 2008 में सीट को कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाले तविंदर मारवा को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है, इसलिए यह मुकाबला भी खासा दिलचस्प होने जा रहा है। एक और सीट जो दिलचस्प और बड़ी सीट है, और वो सीट इस वजह से बड़ी है क्योंकि आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये सीट है बिजवासन की सीट। कैलाश गहलोत जो कि हाल ही में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, नजफगढ़ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार कैलाश गहलोत को बीजेपी ने बिजवासन से मैदान में उतारा है। मंत्री रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में, लेकिन चुनावों से ठीक पहले मोहभंग हुआ और बीजेपी में शामिल हो गए। सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी से यहां के कैंडिडेट हैं, जबकि देवेंद्र सहरावत कांग्रेस के कैंडिडेट इस सीट से हैं। नजफगढ़ से चुनाव कैलाश गहलोत पहले जीतते हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट बीजेपी ने बदली और इस सीट से चुनाव मैदान में उतार दिया है कैलाश गहलोत को। नवंबर 2024 में गहलोत ने आप छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उन्हें बिजवासन सीट से चुनावी मैदान में इस बार उतार दिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भास्कर लगातार बने हुए हैं। भास्कर, सबसे पहले मैं आपसे जंगपुरा सीट पर चर्चा करने जा रही हूं। पड़पड़गंज सीट जो कि पारंपरिक सीट रही मनीष सिसोदिया की, पिछली बार का चुनाव काफी टफ चुनाव रहा, मार्जिन जीत कर रहा 3207। रविंद्र सिंह नेगी ने टक्कर दी थी, इस बार बीजेपी ने उन्हीं मैदान में उतारा है। क्या नेगी ही बड़ी वजह रहे कि उन्हें अपनी सीट बदलकर सेफ सीट जंगपुरा में आना पड़ा? देखिए, नेगी से भी एक बड़ी वजह पहले थी। मनीष कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के 2020 के उम्मीदवार थे दिल्ली कैंट से, वो पटपड़गंज में 2 साल से मेहनत कर रहे थे और उसके बाद उनको टिकट वहां से नहीं मिली थी। तो जो जमीन तैयार की थी मनीष कुमार ने की थी, उसके बाद रविंदर नेगी ने की थी, और वहां पे जो उत्तराखंड के मतदाता हैं उनकी तादाद अच्छी खासी है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिलनी थी वो लगभग मिल गई थी। सिर्फ 3207 वोट से मनीष सिसोदिया वहां से जीत पाए थे 2007 में। आपको याद होगा कि दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हुई, लेकिन जश्न नहीं मनाया जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया का रिजल्ट एक बार आ जाए, उसके बाद पार्टी जश्न मनाएगी। इस बार पार्टी ने उनको जंगपुरा से टिकट दिया है। जंगपुरा आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल सेफ सीट लग रही है। प्रवीण कुमार लगातार वहां से जीतते रहे। प्रवीण कुमार कोई बड़ा नाम नहीं, एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का, एक वॉलंटियर, आम आदमी पार्टी ने उसको टिकट दिया, वो लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं और इस बार उनकी जगह पे मनीष सिसोदिया को उतारा गया। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है, वहां पे मुकाबला अच्छा हो गया कि तविंदर मारवा कांग्रेस से न सिर्फ जीत के आए थे,
बल्कि संगठन में उनकी अच्छी पैठ थी, वो बिल्कुल, शीला इसी दीक्षित बार के बहुत इसीलिए करीबी कहा थे। जा रहा है कि बीजेपी ने देर से ही सही लेकिन बड़े होमवर्क के साथ अपने उम्मीदवारों की लिस्ट मैदान में उतारी, मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा ताकि जीत की जो परसेंटेज है या जो प्रोबेबिलिटी है उसे बढ़ाया जा सके और अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर मेहनत करवाई जाए।